तेजस्वी यादव जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि नीति फेल है, तो आप डिप्टी सीएम थे, क्यों ना आपने शराब नीति को अपने बंद करवा दिया? जब ये शराबबंदी की नीति लाई गई थी उसमें सरकार में, तो आप भी थे, आपने भी समर्थन किया था। तो आप भी तो बिहार के डिप्टी सीएम रहे थे, क्यों ना आपने समीक्षा कर लिया था? तो आपको इसके सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए और जागरूकता फैलाना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। मोतिहारी शराब कांड मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया और फेल बताया शराबबंदी को। ऐसे में इसको लेकर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से बड़ा पलटवार किया गया और बीजेपी ने साफ साफ कहा है क्यों नहीं शराब नीति में बदलाव कर दिया, क्यों नहीं इस नीति में समीक्षा की। जब डिप्टी सीएम थे तो क्यों समीक्षा नहीं की? ये बातें बीजेपी की ओर से कही गई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। मोतिहारी में शराब के कारण जो मौत हुई अत्यंत दुखद और निंदनीय है। भाजपा और एनडीए उस पूरी पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ा है, हर तरह के सहयोग के लिए उनके साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि नीति फेल है, तो आप भी तो बिहार के डिप्टी सीएम रहे थे ना, क्यों ना आपने समीक्षा कर लिया था? क्यों ना इस नीति को आपने बदलवा दिया था, बदल दिया था? विपक्ष में रहकर आरोप लगाना आसान है। ध्यान में रखिए कि जब आपके राज्य में शराब पी के लोग मरते थे, विधवाएं सड़कों पर विलाप करती थी, और उस समय मौतों की संख्या, जब शराबबंदी नीति बिहार में लागू नहीं थी, शराब से होने वाली मौतों की संख्या और शराब के कारणों से अन्य तरह से होने वाली मौतों की संख्या इससे बहुत ज्यादा थी। जब ये शराबबंदी की नीति लाई गई थी इसमें सरकार में, तो आप भी थे, आपने भी समर्थन किया था। तो आपको इसके सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए और जागरूकता फैलाना चाहिए, ना कि कोरी राजनीति करनी चाहिए, लोगों में भ्रम फैलाना चाहिए। अगर भ्रम फैलाने में आपको इतना ही आपको लगता है, तो आप डिप्टी सीएम थे, क्यों ना आपने शराब नीति को अपने बंद करवा दिया? विपक्ष में रहकर सिर्फ कोरा आरोप मत लगाइए, सार्थक बातें करिए, जनता भी तब आपका साथ देगी। 2026 में विधान परिषद की जो भी सीटें खाली हो रही हैं, सब पर निश्चित रूप से एनडीए शानदार तरीके से जीत हासिल करेगा। आरजेडी के लोग टकटकी लगाए रहते हैं और उनकी आदत हो गई है उन्हें हारने की, और फिर से इस बार सभा की तरह इस चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल समझ तेजस्वी यादव में होगी तो वो अपना उम्मीदवार ही नहीं देंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल समझ उनको है नहीं, वो हार स्वीकार करना नहीं चाहते। एनडीए भाजपा वहां योग्य सुयोग्य उम्मीदवार देगी जो कि बिहार के विकास में अपना योगदान दे, और हम लोग का जो संकल्प है बिहार को विकसित राज्य बनाना 2047 तक, उसको पूरा करने में जो उम्मीदवार सहयोग करेंगे, वैसे उम्मीदवार को देकर सबका 10 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने किस तरीके से तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया है और कई बातें कही हैं। जब आप सत्ता में थे तो क्यों नहीं नीति पर विचार किया? कई अन्य बातें भी बीजेपी की ओर से कही गई है। आपको बता दें कि मोतिहारी में शराब कांड हुआ है। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है, जिससे हाहाकार मचा है, हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन शराब कांड से बिहार में सियासत भी तेज है, बिहार में राजनीति भी खूब हो रही है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन मोतिहारी शराब कांड ने कई सवाल तो उठाए ही हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी फेल है। ये बातें तेजस्वी यादव ने भी कही हैं। देखना होगा शराब कांड में हालांकि माफिया की गिरफ्तारी हो गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर लाइक करिए। धन्यवाद।